मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, मिथुन राशि और मिथुन राशि के लिए अगस्त 2024, ये याद रखिए कि अगस्त का महीना बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी महीना होता है। हम लोगों को जो आज़ादी मिली हुई है अंग्रेज़ों से, वह भी अगस्त क्रांति के माध्यम से ही मिली हुई है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में को अगस्त क्रांति ही कहा जाता है। तो जो आज़ादी हमको अंग्रेज़ों से प्राप्त हुई, क्या वास्तव में मिथुन राशि वालों को दुख से, गरीबी से, तिरस्कार से, अपमान से, एक प्रकार से कर्ज के बोझ से, आपके कुल मिलाकर के सभी प्रकार की समस्याओं से क्या हमको वास्तव में आज़ादी ये 2024 के अगस्त के महीने में प्राप्त होगी? और क्या ये आज़ादी आगे भी हमारी चलती रहेगी? इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय, एक संजीवनी बताऊंगा कि याद रखिएगा, वही कुंडली का आपका मुख्य सार होगा। अगर आपने उसको जीवन में धारण कर लिया ना, तो मिथुन राशि वालों का धन्य होना तय है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 100% आप एक प्रकार से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, मिथुन राशि, अगर मिथुन राशि के बारे में हम चर्चा करें तो याद रखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है मिथुन राशि या सभी के लिए, चाहे आप किसी भी राशि के हों, वो चीज़ है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ या आपकी अमीरी और गरीबी। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके पास अगर गरीबी आ गई तो 100 परेशानियां अपने आप चली आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो अगस्त का महीना है, आपके तृतीय भाव पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, कुबेर योग या लक्ष्मी प्रति राजयोग जो है, वह आपके तृतीय भाव पर विराजमान हो रहा है, बन रहा है। आपके तृतीय भाव पर बुध और शुक्र, जो आपकी कुंडली के राजयोगकारी ग्रह भी हैं, वह विराजमान हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर 15 अगस्त के बाद सूर्यदेव भी विराजमान हो जाएंगे और आपकी राशि भी यहाँ पर क्या पड़ती है, सिंह राशि पड़ती है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में बुध, शुक्र और सूर्य का विराजमान होना, याद रखिए, आपके लिए किसी अद्वितीय घटना से कम नहीं होगा, क्योंकि यही वो है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो सप्तम जाएगी बुध, शुक्र और सूर्य की, वह आपके भाग्य भाव पर जाएगी और लक्ष्मीपति नामक राजयोग का निर्माण हो और उसकी दृष्टि भाग्य पर चली जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि भाग्य पर दृष्टि जरूर जा रही है, लेकिन भाग्यपति कौन है, भाग्येश कौन है? भाग्येश आपके शनिदेव महाराज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अगर आपने उसको गांठ बांध लिया ना, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। वो काम की बात ये है कि देखिए, शनि को क्या कहते हैं, गॉड ऑफ कर्मा, कर्म प्रधान ग्रह है। तो उसके लिए जो भी आप करेंगे वह कर्म प्रधान काम करेंगे। अगर आप दकियानूसी वाले उपाय और टोटके किए आपने शनि के लिए, तो याद रखिए फिर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी शनि है और शनि कर्म प्रधान है। तो आपको कर्म प्रधान प्रैक्टिकल व्यवहारिक उपाय ही अपनाने पड़ेंगे। आजकल क्या चल रहा है कि जब शनि की बारी आती है तो लोग बताते हैं कि काले कुत्ते को ये खिला दीजिए, काली गाय की इस तरह सेवा कर दीजिए, काले तिल का इस तरह अर्पण कर दीजिए, काला कौवा ढूंढ लीजिए। ऐसी बातें आपको सुनने में आती होंगी। याद रखिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अंततः शनिदेव कर्म प्रधान हैं। आप चाहे जितना काले कुत्ते को खिलाइए, काली गाय की सेवा कर लीजिए, काले तिल को जल में प्रवाहित कर लीजिए, कौवा को अपने घर में पाल लीजिए, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि कहते हैं कि आप इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप करते क्या हैं। आप दिन भर पूजा पाठ करते हैं, काली गाय की सेवा करते हैं, लेकिन अब पता चला कि आपके कर्म जो हैं वो तो ठीक नहीं हैं, बाकी तो आप सब गंदे काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, आप ये सब क्या करते हैं, पूजा पाठ, जप तप हवन, इससे उपाय टोटके, इससे शनि का बहुत लेना देना नहीं है। शनि का जो लेना देना है वह है आपके कर्मों से।
अब आप पूछेंगे कि वास्तव में शनि के लिए हम कौन कौन से कर्म करें। तो देखिए, शनि के लिए मैं पहला कर्म आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है सब बातें, आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं कि शनि क्या है। देखिए, शनि को एक प्रकार से क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। वो गरीबी और गरीबों के प्रतिनिधि हैं। तो बस आप समझ लीजिए, आप गरीबों की सेवा करिए, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह एक व्यवहारिक काम आप कर रहे हैं। और जो काम आपको ये टोटके बताए जाते हैं, वो टोटके बहुत काम नहीं करेंगे। अब अगस्त के महीने में जो सबसे बड़ी घटना आपके साथ होने जा रही है, वह है राहु का कुल मिलाकर मीन राशि में विराजमान होना। अब आप कहेंगे कि राहु तो बहुत पहले से मीन राशि में विराजमान है महाराज, तो ये कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन नहीं, इसमें जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कलयुग में अब द्वापर त्रेता सतयुग के लिए भले ही कोई राजा रहा हो, चाहे बृहस्पति हो चाहे चंद्रमा हो, आप इन युगों में बृहस्पति को राजा कह सकते हैं, लेकिन कलयुग का अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल राहु देव हैं, क्योंकि राहु देव को साम दाम दंड भेद सब आता है। अब कलयुग में आप जानते हैं कि बिना साम दाम दंड भेद के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो जो सबसे बड़ी घटना आपके लिए होने जा रही है ना, कि जो राहु देव महाराज हैं, जो आपके दशम भाव पर विराजमान हैं, सबसे बड़ी घटना यह है कि राहु 15 डिग्री में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या होता है 15 डिग्री में होने से। तो देखिए, हर ग्रह 30 डिग्री का होता है, तो 15 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच की डिग्री है। अर्थात यह वह अवस्था है जब ग्रह सबसे ज्यादा युवा अवस्था में होते हैं, सबसे ज्यादा बलशाली होते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिफल फेंकने वाले होते हैं। तो राहु का 15 डिग्री में जाना निश्चित तौर पर उसके बलिष्ठ होने का परिचायक है, बलवान होने का परिचायक है। और दशम भाव में राहु बलवान हो जाएं, इससे बड़ी और घटना क्या हो सकती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगस्त का महीना जो है वह तो आपके लिए लाभकारी जो होगा सो होगा ही, आगे के महीनों में भी राहु को रहना है, और वह कुल मिला के 15 डिग्री के बाद 14, 13, 12 डिग्री, यह सब युवा अवस्था की डिग्रियां हैं और राहु को बलवान करती चली जाएंगी। तो याद रखिए, जब राहु बलवान होगा ना, तो राहु तो वैसे भी आपकी मिथुन राशि जो बनती है वो राहु के नक्षत्र से बनती है। तो आप जानते हैं कि राहु का बलवान होना निश्चित तौर पर आपकी कुंडली को और आपकी किस्मत को सब कुछ बलवान कर देगा। तो मित्रों, इस अगस्त माह का आप उपयोग करिए और आपके सारे दुख इस अगस्त माह में खत्म होंगे। तो अंत में आपसे वही मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं।